ये जो मुद्दे हैं सर, ग्रुप डी में जो अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं उस बात को लेकर, जिस तरह से सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, कट ऑफ इतना हाई चला गया, नॉर्मलाइजेशन पर सवाल उठे। तो कई सारे मुद्दे हैं जो आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि आप तो रोज़ छात्र के से इंटरेक्शन में रहते हैं। तो उन मुद्दों को लेकर सवाल बने हुए हैं, उनका जवाब आप देने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जितने भी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो, क्योंकि हमको मालूम है जिस तरीके से बच्चे हमसे लगातार डिस्कशन भी करते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ सर इतना हाई गया, तो क्या ग्रुप डी में भी इसी तरह का संभव है। तो सबसे पहले मैं ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इतना हाई कट ऑफ उसका क्यों रहा। तो सबसे सारे बच्चों को ये पता है कि लेवल बाय लेवल रिजल्ट देने के कारण कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया। और लेवल बाय लेवल में भी आप देखेंगे कि एक लेवल में अगर कई सारे पोस्ट हैं तो सब पोस्ट का कट ऑफ अलग अलग रहा। यानी कि जितने भी बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम दिए थे, हर पोस्ट के लिए वो अलग अलग स्ट्रगल किए, जबकि ग्रुप डी में वो बातें नहीं है। ग्रुप डी में ओवरऑल रिजल्ट देना है और यहाँ पर लेवल बाय लेवल रिजल्ट दिया गया। इसलिए हमारा जो अपना मानना है कि अगर पीछे बैक पर जाते हैं, एक डेटा पर जाते हैं आप, तो पिछली बार 1,89,00,000 बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे। पिछली बार 2018 की वैकेंसी की हम बात बोल रहे हैं, जबकि इस बार जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं 1,16,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। एक तो इतना बड़ा गैप यहीं पर देखने को मिल गया। दूसरा क्या है इसमें कि उस समय जो वैकेंसी थी 2018 में, लगभग उससे 1.5 गुना से ज़्यादा वैकेंसी, लगभग 2 गुना के अप्रॉक्स वैकेंसी इस बार है, जबकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस पहले से ले लिया गया है। यानी कि जिन बच्चे का जितना मार्क्स आएगा, जितना बेहतर मार्क्स आएगा, तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि बहुत अच्छा मार्क्स आया, पहला प्रेफरेंस मिलेगा आपको, उससे थोड़ा सा कम मार्क्स आया, दूसरे प्रेफरेंस पर विचार होगा। और कुल मिलाकर के इसमें 17 पोस्ट है अलग अलग ग्रुप डी में, तो 1 से लेकर के 17 पोस्ट तक उनका विचार होगा। और शुरू में 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट देने के लिए, पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आप पिछली बार जो कट ऑफ रहा है, तो किसी भी सूरत में मेरे ख्याल से, मेरा जो अपना अनुमान है, उससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाना चाहिए। इसलिए हालांकि सबका अपना सोचने का तरीका हो सकता है, बच्चे अभी डरे हुए हैं इतना हाई कट ऑफ देख करके, और उनको लगता है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है, वही सारे बच्चे यहाँ पर भी हैं तो यहाँ पर भी कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन सारे बच्चों को ये समझना चाहिए कि वहाँ लेवल बाय लेवल कट ऑफ रहने के कारण एक एक पोस्ट के लिए सारे बच्चे फाइट किए हैं, इसी कारण से उनका उतना हाई कट ऑफ गया है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, आप कोशिश करें, अपना पूरा एफर्ट लगा दें। आपका हमेशा प्रयास होना चाहिए कि जितना अधिक मैक्सिमम मार्क्स लाएं, 75 लाएं, 80 लाएं, 85 लाएं, और भी अच्छी बात है। लेकिन एक सेफ स्कोर के तौर पर अगर आप 70 के अप्रॉक्स जाते हैं, अगर क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ा टफ रहेगी तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा आपका ऊपर चला जाएगा। लेकिन चूंकि कई सारे सीटिंग में होगा, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फ्लक्चुएशन की संभावना भी मैक्सिमम रहेगी। जो बातें वहां पर हुई है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये बातें हमने आरआरबी पटना और मुजफ्फरपुर के चेयरमैन से भी रखी थी कि जब सर नॉर्मलाइजेशन का कोई वैसा प्रोसेस किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10-12 नंबर तक का फ्लक्चुएशन हो, यहाँ तो 24-25 मार्क्स तक का फ्लक्चुएशन हो जाता है। इसलिए इसको लेकर के भी बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो फिर भी हमारा अपना मानना है कि अगर आपका 65-70 मार्क्स आता है तो बिल्कुल भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका ये प्रयास जरूर होना चाहिए कि हम 75 पहुंचे, 70 से ऊपर जाएं। जितना 70 से आप ऊपर जाएंगे अभी के दौर में, उतना ही संभावनाएं आपकी बढ़ेगी। और 70 से कम में भी मे भी कि आपका रिजल्ट हो जाए, लेकिन संभावनाएं कम होती चली जाएगी और एक दिमाग में आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर बना हुआ रहेगा। तो सर ये तो ठीक है। अब ग्रुप डी की जो परीक्षा होने की बात है, तो क्या लगता है कि उसमें अब अभ्यर्थी अपने आप को कैसे, अब लास्ट समय में अपने आप को तैयारी करने की रणनीति क्या होगी? जैसे इसमें पहले 2-3 इशू पर हम और चर्चा कर देना चाहते हैं कि ग्रुप डी के संदर्भ में एक आपका इशू था मेडिकल स्टैंडर्ड को अपग्रेड जो किया गया उसको लेकर के। जबकि 2018 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड था, 2019 के नोटिफिकेशन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड था, दोनों का सेम था। बाद में यही चीज़ हमको ना PDF के रूप में
प्रमाण के साथ में। बाद में जो रिवाइज 7 पोस्ट के लिए बढ़ाया गया मेडिकल स्टैंडर्ड, हमको प्रमाण के साथ में रेल मंत्रालय को भेजना पड़ा है सुशील मोदी सर के द्वारा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया, सारा कुछ वो देखे कि इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। ये तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा। और इसके बाद था कि 1:1 के रेशियो में जो रिजल्ट देने की बातें थी, यानी कि यहाँ पर आपका जो वेटिंग समाप्त करने की बातें थी, उस पर भी हमने बोला कि कम से कम 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाना चाहिए। और बच्चों ने भी अपना ग्रीवांसेस रखा, तो मे भी कि इसको भी मान लेने की संभावनाएं हैं, पर पूरा तो नहीं कहा जा सकता। अब जो आपका लास्ट प्रश्न रहा कि लास्ट मोमेंट में बच्चों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो हम यही कहना चाहेंगे सारे बच्चों से कि आपका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, 3 साल से आप लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहे हैं जिसका पिछली बार कुछ एक मार्क्स से नहीं हो पाया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उससे 3 साल से पहले से भी लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अभी दौर में है, जिनका ऑलरेडी हम देखते हैं जब टेस्ट यहाँ पर लेते हैं, टेस्ट का तो भी मात्र 10 रुपया फी कर दिए हैं। बाइलिंगुअल टेस्ट का इतना ज़्यादा कम फी संभव भी नहीं है, और 1200-1500 बच्चे अभी टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं। हर दिन 100-200 बच्चे बढ़ जा रहे हैं हर टेस्ट में। तो हम ये कहना चाहेंगे, एक तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के माध्यम से मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट आप लाने का प्रयास करें। और जहां मैक्सिमम बच्चे एक साथ टेस्ट देते हों, दिन भर आप कहीं भी कैसे भी पढ़ाई करें, लेकिन एक टेस्ट कोशिश करें कि भीड़ में जा करके देने का, जिससे कि तुलनात्मक रूप से आप देख पाएं कि 1000-2000 बच्चों के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस रहता है। अगर वही 1000-2000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, तो क्या उम्मीद करेंगे जहां लाखों नहीं, अब तो करोड़ से ऊपर बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, वहां हमारा रिजल्ट हो जाएगा? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस आपका अधिक से अधिक मस्ट है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको आप जरूर चिन्हित करें, उस पर अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, जिससे कि दोबारा से जब हम दूसरा सेट बनाए उस तरह का क्वेश्चन मिले तो वो हमारे स्कोर को लगातार बढ़ाते रहे। हाँ, वो आगे चल करके हम फंसे नहीं वहाँ पर, तो इस बात को ध्यान देना है। और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें। मैथ, रीजनिंग और साइंस मिला करके 100 में से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये 3 पेपर पर आप खास करके ध्यान दें। करेंट अफेयर्स आपका पिछले 1 साल का अच्छे से देखें, 10-12 सवाल आपका करेंट अफेयर्स स्टैटिक जीके मिलाकर रह सकता है, वो भी आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेगा। और 1-1 मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुँच सकते हैं। दूसरा क्या कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, चूंकि लिमिट टाइम रहेगा, 1.5 घंटे में 100 सवाल आपको बनाना है, तो इसमें मैथ, रीजनिंग मिला करके 30 और 25 55 सवाल रहेगा। तो वहां पर यह भी देखना है, क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना चाहिए। उसमें बहुत सारा ऐसा सवाल होता है जो कि उलझाने के उद्देश्य से ही दिया जाता है, तो उसको चिन्हित करके थोड़ा टाइम भी सेव करने का प्रयास करें, और दोबारा जब अटेम्प्ट लें तो उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। और इस तरीके से, और जो निगेटिव अधिक से अधिक लेने का प्रयास नहीं करें, चूंकि 1/3 निगेटिव है, इसलिए जिसमें आप 50-50 फील करें उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और जहां चारों ऑप्शन नहीं जान रहे हैं उस पर उसको टच करने का प्रयास नहीं करें। तो अगर ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देते हैं, मेरे ख्याल से और बेहतर परफॉर्मेंस आपका हो पाएगा। और लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम का डेट आ जाए तो एक बार ऑनलाइन भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए सिस्टम पर, और ऐसा करने से क्या होगा कि 1 से 2 मार्क्स का कम से कम अंतर पड़ जाएगा अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बातों पर अगर बच्चे ध्यान देते हैं तो मैक्सिमम स्कोर उनसे संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो नवीन सर ने बताया कि किस तरह से ग्रुप डी में आप अंतिम क्षणों में अपने आप को तैयारी कर सकें ताकि आप कामयाब हो सकें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज